वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते त्रिपुरारी। देखिए, हम आप लोगों को जो कथा भेज रहे हैं उस शिव से जुड़ी है, और जो शिव से जुड़ी कथा सुनता है उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। और लेकिन कथा तो हम आप लोग से बार बार कहते हैं रोज़ सुनना चाहिए। यह मोबाइल ख़राब होने के कारण से 2-3 दिन 4 दिन आपके पास कथा नहीं गया है, लेकिन अब जाएगा, क्योंकि मोबाइल भी उसका भी तबीयत ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए कथा नहीं भेज पाए। लेकिन आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि पुड़की भागी बनिए। देखिए, कथा का रोज़ महत्व है। जैसे भोजन करने के लिए रोज़ भोजन चाहिए, क्योंकि बिना भोजन से कोई रह न सके। इसीलिए बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ, बिना सत्संग से कोई रह नहीं सकता। तो इसीलिए आत्मा का खुराक सत्संग है, कथा है। तो अब आप लोग सुनिए। एक ब्राह्मण थे और उसकी पत्नी थी, वो बहुत शिव जी का पूजा करती थी। शिव जी के मंदिर में जाना, पूजा करना, कथा सुनना, सत्संग करना, करते करते थोड़ी गरीब थी, लेकिन भगवान से हमेशा ही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे एक ही बेटा बहू है, लेकिन मेरा बेटा बहू सत्संगी हो, भगवान के धर्म कर्म में हो। लेकिन कभी कुछ मांगती नहीं थी, लेकिन भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती थी। तो करते 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 एक दिन जंगल में मंदिर था, वहाँ गई और भगवान के सामने कही, हे भगवान, हमने कौन ऐसा पाप किया है कि हमारे बेटे का शादी नहीं हो रहा, हमारे पास बहू नहीं आ रही है। हम तो जितना हो सकता है उतना हम आपको सेवा करते हैं। तो भगवान पार्वती जी भोलेनाथ से कहीं, भोलेनाथ आपका इतना भक्त है, इतना पूजा करता है। देखिए, पार्वती माता, हर आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। तो औरत अगर प्रेरणा न दे तो आदमी कुछ करने वाले नहीं हैं। मंदिर में, पूजा में, पाठ में औरतें ही प्रेरणा करती हैं। तो माता पार्वती हमेशा शंकर जी को प्रेरणा करती। तो वो लोग दो अपना रूप बदल के आए तो कहें, माता जी आप यहाँ मंदिर में जंगल में क्या कर रही हैं? तो कहें कि क्या करें बचवा, हमारे पास क्या है, हम आए हैं भगवान का पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन एक बेला के रोटी के मोहताज हैं, लेकिन हम उसी में खुश रहते हैं। चलिए, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। एक बेटा है, उसका शादी नहीं हो रहा है, बहू आ जाती धर्मात्मा, तो हमको खुशी मिल जाता है। देखिए, जो धर्म चरण पर चलाएगा, धर्म काम करेगा, तो उसको अच्छे चीज़ पसंद आएगा। तो वो लोगों ने कहें, ठीक है, अब चिंता मत करिए, हो जाएगा आपका बेटा का शादी। करते करते कुछ दिन बीता, शादी हो गई। जब शादी हो गई, बहू आई। अब बहू आई तो बहू भी शंकर जी का पूजा करके भोग लगा के तभी कुछ करती थी। सास ससुर बड़े खुश थे, चलिए भगवान ने मेरा ये बात सुन लिए। अब करते करते बेटा का शादी 12 साल हो गए, उसको कोई पुत्र नहीं हुआ। अब उसके दिमाग में वो सास जो है हमेशा बाजिन बाजिन करती, पूरा गांव घर, तुम्हारे बहू को तो कोई बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, बहू नहीं मान, उसको अकलंक करती थी। अब वो महादेव से रोती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी सास और उसके पति उसको घर से निकाल दिए। अपने माँ के पास गई, उसकी माँ कहे कि उसकी माँ समझ गई कि इसकी सास इसको घर से उसके जिस पैर से आए उसी पैर से वापस हो जाए। उसकी माँ नहीं रखी। जब माँ नहीं रखेगी तो अब कौन रखेगा? भाई के पास गए, भाई नहीं रखा, भाभी के पास गई, भाभी नहीं रखी, कोई नहीं रखा। अब उसने यही सोच रही थी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा जीवन नरक हो गया है, मेरे पास कोई संतान नहीं है, मेरे सास ससुर घर से निकाल दिए, मेरे पति निकाल दिए। वो जंगल में गई कि हम अपना जा रहे हैं, गई गंगा जी में गई, कूद गई। गंगा माई उसको किनारे कर दी। तो कहीं गंगा माई भी हमको स्वीकार नहीं की, तो सोची जंगल में जा रहे हैं, कोई जानवर आएगा खा पी जाएगा। गई जंगल में, तो जंगल में देखे तो महादेव अपना रूप बदल के वहाँ एक मंदिर बन गया। अब वहाँ गई मंदिर में, तो कहा, बेटा तुम क्यों इतनी दुखी हो? माता जी या भोलेनाथ थे, पार्वती कहा, हम कुछ दुखी नहीं हैं, हम इसलिए दुखी हैं कि हमको कोई ठिकान नहीं है, कहीं हमें कोई नहीं अपनाया, हम अभागिन है, पापीन है। तो भोलेनाथ कही कि अभी तो एक आदमी रोते रोते आ रहा था, अपनी पत्नी को खोज रहा था। तो सोचा कि कौन आदमी है। थोड़ी देर के बाद उसके पति आए, उसके पति रो रहे थे, तुम चलो घर के, तुम, क्योंकि भगवान ने प्रेरणा दी है। तो उसको घर ले गए तो उसकी सास कही, अरे घर में रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। फिर उसको बाजिन को तुम घर में ले आए,
अब देखिए सब भोलेनाथ का चमत्कार है। भोलेनाथ जिसके ऊपर कृपा करते हैं भर भर के देते हैं। कभी भोलेनाथ का पूजा पाठ करना खाली व्यर्थ नहीं जाता। जब उसकी सास घर से निकाल रही थी तो उसको चक्कर आया, गिर गई। तुरंत गांव के कोई दाई थी बुला के, तो उसका तुम्हारी बहू मार बनने है। बड़ी खुश हो गई, बहू का सम्मान की, इज्जत की, टीका लगाई और उसको 2 जुड़वा बेटा हुआ। अब इतना खुश हुई, भगवान से धन्यवाद मनाने लगी, हे भगवान नहीं दिए तो छप्पर फाड़ के दिए, मेरे घर में 2 पोता हमको हो गया। बड़ी खुश, इतना खुश हो गई कि उसके घर में भोलेनाथ, देखिए कहते हैं ना कि अच्छे कर्म का फल देर होता है लेकिन मिलता ज़रूर है। अगर आप अच्छे कर्म कर रही हैं, स्नान कर रही हैं, दान कर रही हैं, जप कर रही हैं, पूजा कर, व्यर्थ जाने वाला नहीं है। तो उसी में बगल में एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण कहीं जाते थे, कथा वथा बाजते थे, जो उसको मिलता था लिया के खाते थे, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन वो लक्ष्मी नारायण को हमेशा याद करते थे। तो जो विष्णु वही शंकर, जो शंकर वही विष्णु। जो शंकर जी आए, विष्णु भगवान आए, तो विष्णु भगवान उसको एक डंडा दिए, कहीं डंडा रखो, इसी डंडा से जो करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। घर में ले आए तो विष्णु भगवान, अब जेठ का महीना चल रहा था। देखिए जेठ के महीने में वो ब्राह्मण हमेशा चावल और दही का भोग लगाता था, चावल दही खाता था, सबको देता था। तो कुछ मिलता तो नहीं था, चावल मिलता था, थोड़ा सा कत्थों से दही लिया कि उसको भोग लगाए, भगवान भी खाता था। मरने के बाद जब महाराज उसको पकड़ के ले गए तो विष्णु भगवान आए, कहें कि अरे भाई इसको क्यों ले जा रहे हो, तो स्वर्ग में जाने लायक है। ये जेठ महीने में चावल दही का भोग लगाया है, चावल दही का प्रसाद सबको बांटा है और अपने दरवाजे पर पानी सब जानवरों को पिलाया है, यह स्वर्ग जाने लायक है। वो सब लोग चले गए तो यमराज कहें क्यों तुम खाली हाथ आए हो, कहें कि विष्णु के दूत हमको मार के भगा दिए। तो विष्णु भगवान से यमराज से बातचीत हुई, तो विष्णु भगवान से क्या कि विष्णु भगवान चक्र चलाए, यमराज का गला काट दिया, सब हाहाकार मच गया। तो फिर विष्णु भगवान से प्रार्थना कर ले, यमराज को जिंदा कर दीजिए। जब यमराज को जिंदा कर दिए तो यमराज के हमसे बहुत गलती हो गया। जो विष्णु भगवान शंकर जी का भक्त होता है उसको कभी नरक में जाना नहीं पड़ता है। तो कहें तुमको पता होना चाहिए कि जो मेरा भक्त है, जो मेरे आराधना है, उसको नरक में नहीं जाना है। और मेरा भक्त ब्राह्मण होते हुए दही या चावल का भोग लगाया, दही या चावल सबको दिया, खिलाया है। तो जेठ महीना में कुछ न कुछ रोज़ दही चावल का भोग लगाना चाहिए, दही चावल सबको दान करना चाहिए। जेठ महीना में जितना भी कोई चिड़िया है, चुनमुन है, गैया है, भैंस जो पानी पिलाता है उसको तो कभी नरक यातना देखना ही नहीं पड़ता, जाने की बहुत दूर की बात है। तो देखिए पार्वती जी भोलेनाथ से सब बता रही हैं। देखो पार्वती, जो भी भक्त मेरा गुणगान करते हैं, मेरा कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, शिव पुराण सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, वो तो जीते जी मुक्ति हैं, कभी उनका पतन नहीं होता है। तो इसीलिए बार बार हम आप लोग सकते हैं आत्मा, यह मत सोचिए कि ये शरीर से कोई संबंध है, शरीर मानिए मत, बस यही बार बार कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और जो कुछ हो रहा है शरीर से हो रहा है, मैं न करने वाले हूँ न कराने वाला। जो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, अब से अपना रास्ता पकड़ लीजिए। बार बार कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि आत्मा न जलती है, न मरती है, न करती है, न जन्म लेती है, क्योंकि जो ये कुल प्रारंभ है शरीर का। भगवान आते समय शरीर बना के भेजते हैं कि शरीर में जीवात्मा डाल देते हैं, लेकिन जाते समय ये शरीर भी साथ में नहीं जाता। जो इसके अंदर शक्ति है, शिव है, वही निकल के जाते हैं। शिव है तो शरीर है, शिव गए तो सब हो गया। तो बार बार आप लोग अच्छे मन से सबके बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा, कभी किसी के बारे में बुरा मत कहिए। और जितना हो सके सबको अच्छा राह दिखाना चाहिए, अच्छी बात कहना चाहिए। हो सकता है आपकी वजह से वो अच्छा काम कर ले, तो आपको पुलिस से बार बार कहते हैं कि ये भी कथा सबको भेजिए, सबको सुनाइए, क्योंकि वो भी अनजान हो तो जानकारी हो जाए, अच्छा कर्म करे। अरे सवेरे उठ के गंगा जल डाल के आप लोग हर हर गंगे नहाइए। इससे करने से क्या होता है कि गंगा माई स्वयं आके नहवा देती हैं। अरे मंत्र नहीं तो हर हर गंगे तो सबको करने आता है ना। तो ये मत सोचिए कि वैशाख से जेठ कम नहीं है, जेठ का भी महीना बहुत है। जेठ महीने में जो देखिए बट सावित्री का पूजा इसी महीने में होता है। बट पीपल जो भी जेठ महीना में भगवान का दर्शन, पूजा, सत्संग, नाम लेता है उसको जीते जी मुक्ति मिलती है। अभी लोड ज़्यादा मोबाइल नहीं ले पाता, इसलिए थोड़े डालेंगे, थोड़े आप लोग सुनिए। जो डालेंगे समझदारी का डालेंगे कि आप लोग उतने में समझ जाइए कि अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल पूरा। भगवान कहते हैं हम कोई देखता नहीं है,
लेकिन भगवान 24 घंटा हर एक चीज़, आपके मन का बात वो देखते हैं कि आपके मन में क्या विचार। भगवान शंकर जी, पार्वती माता, आपके मन में क्या विचार चल रहा है, आप क्या सोचे, वो 24 घंटा देखते रहते थे। इसलिए 24 घंटा में लोग कहते हैं एक बार सरस्वती माता जबान पर आती है तो 24 घंटा अच्छी बात बोलिए, सवेरे सुतले उठल अच्छे अच्छे बातें करिए, अच्छे अच्छे भगवान का नाम लीजिए, 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लीजिए, भगवान का दर्शन है। भगवान आपका करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद, आपकी कृपा से सवेरा हुआ, आपने ये सब काम करवाए, आपने झाड़ू दिया, आपने ऐसे भगवान का मनन चिंतन करिए। देखिए एक दिन भगवान आपकी आत्मा में विराजमान हो जाएंगे। और जब भगवान का दर्शन पूजा मनन करेंगी तो भगवान कभी व्यर्थ जाने नहीं देंगे। और हमेशा जो होगा अच्छा होगा, जो भगवान करेंगे अच्छा करेंगे, जरूर अच्छा करेंगे। सब भगवान, देखिए मन में भगवान को बैठा के सारा काम भगवान भर भर के ठूस ठूस के देते हैं, इतना देते हैं कि आपको रखने का जगह नहीं मिलेगा। और सब सुख सुविधा, आपको क्या कमी है क्या नहीं है भगवान को सब पता होता है। इसलिए मांगने की जरूरत नहीं है, आपका इच्छा भगवान स्वयं पूरा करेंगे। हाँ, अपने कर्मानुसार तो भगवान देंगे भाई, अच्छा कर्म करेंगे उसका फल भी अच्छा मिले। पुनर्जन्म में जो जैसा करके आया है भगवान उसी प्रकार से उसको देते हैं, और उसी प्रकार से सबको अच्छा कर्म कराते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले, जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो कहता है उसका भी जय होता है, दोनों का जय होता है। जो सुनाता है उसका भी, जो सुनता है। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवने मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे।